अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अन्वेशा सलीम। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आम खबर से। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। एलामिया जारी कर दिया गया। एक मुल्क के खिलाफ जाहिरियत, दोनों ममालिक के खिलाफ जाहिरियत तस्वर होगी। मुआहदे की तैयारी और तकमील में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। और नाज़रीन, अरब मुल्कों का राजा सऊदी अरब पाकिस्तान का बॉडीगार्ड बन गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पड़ोसी देश भारतीयों की चीखें हैं जो पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहदे से खौफ में मुब्तला हो गए हैं। पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कामयाबियों से खाइफ भारत के गोदी मीडिया की नींदें ही उड़ गई हैं। नाम नहाद दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर गौरव आर्या भी दिमागी तवाज़ुन खो बैठा, बहकी बहकी बातें करने लगा। सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा, भारत में सो चीखें ही चीखें। गोदी मीडिया को तो सांप ही सूंघ गया। सऊदी अरब को पाकिस्तान का बॉडी गार्ड बना दिया। खातून एंकर खिफत मिटाने की भरपूर कोशिश करती रही। हर मेजर गौरव आर्या की भी रातों की नींदें उड़ गई। कराची पर कब्जा करवाने वाले भारतीय तज्ज़ियाकार आए बाएं शाये में मसरूफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा खित्ते के लिए गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। चंद भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने मोदी सरकार और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पर भी सवाल उठा दिए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे को आलमी मीडिया ने नुमाया कवरेज दी। इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ये मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ है जब कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीजी रियासतें अमेरिका की सलामती की जमानतों पर बढ़ते हुए शकों को शोबात का इजहार कर रही हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहदा, खित्ते की सियासत में नया मोड़। मुआहदे को आलमी ज़राए इब्लाग में नुमाया कवरेज मिली। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक रियाद और इस्लामाबाद ने ऐसा जामे दिफाई मुआहदा किया है जिसके तहत किसी भी जारियत की सूरत में दोनों ममालिक मुश्तरका जवाब देंगे। इस मुआहदे से दहाइयों पर मुहित ताउन को बाज़ाब्ता शक्ल दी गई है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मुआहदा खित्ते के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन पर असर डाल सकता है, क्योंकि खलीजी ममालिक ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन लाने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी जरीदे मिडल ईस्ट आई के मुताबिक एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ सऊदी मुआहदा खित्ते में नई सफबंदी का इंदिया है। पाकिस्तान की वजारत दिफा ने कहा कि ये मुआहदा सलामती और अमन के फरोग के लिए अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहदे में वाज़ेह है कि किसी एक पर हमला दोनों पर हमला समझा जाएगा। सऊदी आला ओहदेदार ने बताया कि मुआहदा किसी खास वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि एक जामे दिफाई ताउन है जिस पर बरसों से बात जारी थी। साबिक सियाई एहलकार टैट सिंगर के मुताबिक ये इक़दाम खित्ते में अमरीकी सलामती की जमानतों पर असर नौ और का बायस बन सकता है। द इकनॉमिक टाइम्स ने भी इस खबर को नुमाया अंदाज में शाया किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। आला सऊदी ओहदेदार की बरतानवी न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू कहा कि दिफाई मुआहदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि मुआहदा देरीना ताउन का आकाश है। पाक सऊदी मुआहदे की तैयारी और तकमील में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार नुमाया है। मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात और दरीना दोस्ती तारीखी मोड़ पर पहुँच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। सऊदी एयरफोर्स के तैयार का गैर मामूली एयर स्काट ताल्लुकात की गहराई का आकाश करार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने का ख्वाह है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से नतीजा खेज मुलाकात हुई है, जिसमें खित्ते के मसाइल और दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत हुई। वली अहद की विजनरी क़यादत और मुस्लिम दुनिया के लिए खिदमात को सराहते हैं। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ कतर बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत चला गया। सीनियर ओहदेदार ने ICC के सदर से मुलाकात की। दोहा पर इसराइली हमलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद अल खलीफी ने कहा कि ICC में दरख्वास्त का मकसद कानूनी रास्ता इख्तियार करना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। सलाब और गवर्नेंस के मामले पर रहनुमाओं ने एक दूसरे पर कड़ी तनकीद की है। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि नून लीग बीमार शख्स की हिमायत में मुहिम चलाकर सिंध के लिए मनफी पैगाम दे रही है। जवाबी वार में वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, नून लीग कौमी जमात है, सुबाइयत का कार्ड कभी नहीं खेला। सिंध के सैलाब मुतासरीन आज भी मुश्किलात में हैं। सेनेटर पलवशा खान भी मैदान में आ गई, मशवरा दिया सुबाइयत के बजाय आवाम पर तवज्जो दी जाए। वफाक में इत्तेहादी लेकिन मैदान सियासत में मुखालफत। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर आमने सामने। सैलाब और गवर्नेंस के मामले पर दोनों जमातों के रहनुमाओं की एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया। एक्स पर अपने बयान में कहा कि नून लीग और पंजाब हुकूमत एक बीमार शख्स की हिमायत में मुहिम चलाकर सूबा सिंध के लिए मनफी पैगाम दे रही है।
शर्जील मेमन ने पंजाब की नाकिस हिकमत अमली को अवामी मुश्किलात की बड़ी वजह करार दिया और सिंध स्टैंड विद पाकिस्तान का हैशटैग चलाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने भी जवाबी वार किया, मौका जाने ना दिया। कहा कि नून लीग कौमी जमात है, सूबाइयत का कार्ड कभी नहीं खेला। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि सिंध के सैलाब मुतासरीन आज भी तबाहाली का शिकार हैं, जबकि पंजाब में 80 मंसूबों ने इंकलाब बर्पा किया है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान भी मैदान में कूद पड़ी, बोली सूबाइयत का कार्ड खेलने के बजाय तबाहाल अवाम पर तवज्जो दी जाए। सवाल उठाया कि ज़राई इमरजेंसी में किसान को क्या रिलीफ दिया गया। ड्रैप को एक बैनुल-अक़वामी मयार की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के लिए पुरज़म है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के इजलास में कहना था कि एक्रेडिटेशन के हुसूल से मुल्क में अद्वियात के मयार की जांच के निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाना है। ड्रैप को जल्द अज जल्द WHO मैच्योरिटी लेवल 3 के मयार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर सेहत ने कहा, ड्रैप की इदारा जाती असलहातों में सलाहियतों में इजाफा न सिर्फ मुल्की सतह पर सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाएगा बल्कि आलमी सतह पर एतमाद साजी और बैनुल-अक़वामी शराकत दारियों के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करेगा। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर ज़ेरे तामीर BRT रेड लाइन मनसूबे में इंतजामी नाअहली से आवाम को मुश्किलात का सामना। MKM पाकिस्तान के अरकान असम्बली इंजीनियर सैयद उस्मान मुईद अनवर, फरहान अंसारी और शारिक जमाल ने सिंध असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि रेड लाइन मनसूबा शहरियों के लिए अज़ाब बन चुका है। आवाम को ट्रैफिक जाम, गिरदो गुबार और रास्तों की बंदिश का सामना है। नाक़िस मनसूबाबंदी के बायस पानी और सेवरेज के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। तलबा, मरीज़ और राहगीर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। असम्बली के आइंदा इजलास में मनसूबे पर मुफस्सिल बहस कराई जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।